नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोग ने संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास के 200 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू किए थे, उसी कड़ी में आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज पार्ट 2 को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म तथा संघ को शामिल किया जाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? जिसका ऑप्शन है श्रावस्ती, पावापुरी, उज्जैन या फिर सारनाथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, जबकि प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न है, महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका ऑप्शन है सारनाथ, राजगृह, पावापुरी या फिर वैशाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था, जबकि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका ऑप्शन है योसूद, विपिन, जमाली या फिर प्रभास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमाली। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य जमाली हुए, जो इनके दामाद थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल क्या कहलाता है? जिसका ऑप्शन है विहार, चैत्य मंडप, गुफा या फिर मठ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य मंडप कहा जाता है। यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगोग कहा जाता है, जबकि ईसाइयों के पूजा स्थल को गिरजाघर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है वैशाली, वाराणसी, पावापुरी या फिर राजगीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगीर। विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, माओ त्से तुंग या फिर अकबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, जबकि महात्मा गांधी को बापू नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसका ऑप्शन है महावीर, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ या फिर आदिनाथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, जबकि 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी हुए। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए तथा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? जिसका ऑप्शन है वैशाली, राजगीर, पावापुरी या फिर कुशीनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? जिसका ऑप्शन है गवर्नर पोंटियस, किंग जॉर्ज, चार्ल्स नेपियर या फिर जॉर्ज पंचम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर पोंटियस। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? इसका ऑप्शन है अश्वघोष, कालिदास, वाणभट्ट या फिर विशाखदत्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार विशाखदत्त हैं। अगला प्रश्न है, जेंद अवेस्ता किस धर्म के प्रमुख पुस्तक है? जैन धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म या फिर पारसी धर्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारसी धर्म। जेंद अवेस्ता पारसी धर्म का प्रमुख पुस्तक है। अगला प्रश्न है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जिसका ऑप्शन है मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, जरथुष्ट्र या फिर मूसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जरथुष्ट्र। अगला प्रश्न है, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? जिसका ऑप्शन है राजनीति, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन या फिर सामाजिक जीवन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीति। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है।
अगला प्रश्न है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जिसके ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमी या फिर महावीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर को माना जाता है, जो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म के संस्थापक इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका ऑप्शन है श्रवणबेलगोला, राजगृह, पावापुरी या फिर कुशीनगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखन विधि के द्वारा हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिए थे। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन है महाभारत में, विनय पिटक में, सूत पिटक में या फिर अंगुत्तर निकाय में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय तथा जैन साहित्य भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध को बताया गया है। अगला प्रश्न है गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका ऑप्शन है विलियम जोन्स, विल्किंस, मैकाले या फिर चार्ल्स नेपियर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विल्किंस। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विल्किंस ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद, बिंबिसार या फिर अजातशत्रु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके एक नया वंश मौर्य वंश की स्थापना किया। अगला प्रश्न है भारत की मैकियावेली किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, नागार्जुन या फिर चाणक्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाणक्य। चाणक्य को भारत के मैकियावेली कहा जाता है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? जिसका ऑप्शन है पाली, प्राकृत, हिंदी या फिर संस्कृत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। अगला प्रश्न प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर की गई थी? जिसका ऑप्शन है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर कश्मीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई थी, जबकि दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अगला प्रश्न है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कल्प सूत्र के लेखक कौन है? जिसका ऑप्शन है भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद या फिर स्वयंभू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भद्रबाहु। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्प सूत्र में मिलती है, जिसके लेखक भद्रबाहु को माना जाता है। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? जिसका ऑप्शन है अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, द प्रिंस या फिर इंडिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिका। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला प्रश्न है प्रथम जैन सभा जो पाटलिपुत्र में हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन है भद्रबाहु, स्थूलभद्र, क्षेमेंद्र या फिर देवर्षि क्षमाश्रमण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थूलभद्र। प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। अगला प्रश्न सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका ऑप्शन है 319 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या फिर 328 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 326 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न मौर्य वंश में प्रचलित मुद्रा कौन थी? जिसका ऑप्शन है कसारपण, दिनार, मोहर या फिर पण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पण। मौर्य वंश में प्रचलित मुद्रा पण कहलाता था। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? और जिसका ऑप्शन है उपाली, आनंद, स्थूलभद्र या फिर मखली गोसाल।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल थे। अगला प्रश्न है, दूसरी जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? जिसका ऑप्शन है वल्लभी, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर राजगृह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वल्लभी। दूसरी जैन सभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था, जबकि प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न देखें, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? इसके ऑप्शन है विशाखदत्त, विष्णुगुप्त, कौटिल्य या फिर बी और सी दोनों। तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों था, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी तथा सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के समकालीन कौन था? इसका ऑप्शन है बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद या फिर घनानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद सिकंदर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? जिसका ऑप्शन है बृहद्रथ, अजातशत्रु, उदयन या फिर बिंबिसार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? जिसका ऑप्शन है कालाशोक, महापद्मनंद, घनानंद या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घनानंद। अगला प्रश्न देखें, जैन धर्म में ब्रह्मचार्य को किसने जोड़ा था? इसका ऑप्शन है ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या फिर अरिष्टनेमी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? जिसका ऑप्शन है सिद्धार्थ, वर्धमान, तथागत या फिर राहुल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? इसका ऑप्शन है तक्षशिला, अवंतिका, कान्यकुब्ज। इसका सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? इसका ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। अगला प्रश्न है, एकराट की उपाधि किसने धारण किया? इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु या फिर महापद्मनंद। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, महापद्मनंद। महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि धारण किया था। अगले प्रश्न पर चलें, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? इसका ऑप्शन है डेरियस प्रथम, सिकंदर, सेल्यूकस निकेटर या फिर डेमेट्रियस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेरियस प्रथम। अगले प्रश्न है, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुई थी? 622 ईस्वी में, 540 ईस्वी में, 632 ईस्वी में या फिर 570 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 622 ईस्वी में। सिकंदर के गुरु कौन थे? इसका ऑप्शन है प्लेटो, सुकरात, अरस्तु या फिर पोंटियस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरस्तु। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। अगला प्रश्न, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है? त्रिपिटक, कल्पसूत्र, सूतपिटक या फिर जातक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जातक। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक में है। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जिसका ऑप्शन है उज्जैन, चंपा, कौशाम्बी या फिर तक्षशिला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज या राजगृह या फिर चंपा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिव्रज या राजगृह। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज में थी। अगले प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसकी कृति है? इसका ऑप्शन है भद्रबाहु, सुबंधु, पाणिनि या फिर विशाखदत्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अगला प्रश्न है, बीतस्ता का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका ऑप्शन है सिकंदर और पोरस, सेलुकस और पोरस, सिकंदर और घनानंद या फिर पोरस और घनानंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर और पोरस। सिकंदर और पोरस के बीच में हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ था, जिसे बीतस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, तथा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।